पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक फहमीदा का माजी भी बड़ा अजीब था। वो एक गरीब आदमी की बीवी थी और उसकी गुर्बत से सख्त नाला थी। यही वजह थी कि वो अपनी बेटियों को साथ लेकर पार्क में जाकर बैठती थी और वहाँ उसकी मुलाकात अरशद नामी पुलिस वाले से हुई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है? कुछ नहीं, आपको रोज आता जाता देखता हूँ, आज पूछ लिया। क्यों, यहाँ आना मना है क्या? नहीं नहीं भाई, तो पार्क है, सारी दुनिया आ सकती है, आप भी आए, बल्कि रोज आए। ये आपकी हैं कौन? आप होते कौन है ये पूछने वाले? अरशद राय पुलिस वाला कहते हैं मेरे को। पुलिस में होता हूँ मैं, कहें तो कार्ड दिखाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पुलिस वालों की तरह बदएतमाद नहीं हैं। और पुलिस में होने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी पूछने के लिए खड़े हो जाएं। बस चेक कर रहा था आपको, मैंने कोई बदतमीजी थोड़ी ना की आपसे। और आपको तो पता ही है कि आजकल हालत कितने ख़राब हैं। ये तीनों मेरी बेटियां हैं। बेटियां हैं तीनों आपकी? क्यों, आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है भाई, मैं समझा कि आपकी छोटी बहनें हैं ये। बेटा आप जरा साइड में बैठे। तो क्या तुम लोग रोजाना जाया करते थे? नहीं, रोजाना तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार अम्मी जरूर ले जाया करती थी। अरशद से पहले कोई जान पहचान थी? अरशद से पहली मुलाकात हमारी पार्क में ही हुई थी। उसके बाद हम जब भी पार्क में जाया करते तो वो पहले से ही वहाँ मौजूद होता था, और अगर कभी नहीं भी होता तो ऐसा लगता था कि अम्मी की नज़रें उसे मुस्तकिल तलाश कर रही हैं। बर्गर लीजिए जनाब। ले लो बेटा, अरे ले लो। ले लें, अब तो हम भी आपके अपने ही हैं। शाजिया ले लो। अरे ले लो भाई। फहमीदा और अरशद की मुलाकातें अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी थी। अरशद फहमीदा और उसकी बेटियों पर रकम खर्च करता, शॉपिंग कराता, तोहफे तहफ़ भी देता था। एक सवाल के जवाब में कंवल ने बताया कि हमीदा और अरशद राही की दोस्ती ही उनकी तबाही का नुक्ता आगाज़ था। फहमीदा ने अब अपनी बेटियों के साथ पार्क में भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब अरशद ही उसके घर आता और उसका घर चलाता था।
महफूज जो कि पहले ही फ़हमीदा की ज़बान दराजी से दबा दबा रहता था, उसने फ़हमीदा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में कशीदगी मज़ीद बढ़ती चली गई। फ़हमीदा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मनाओ तो। तू ऐसी बात ही ना कर जो मुझे बुरी लगे। क्या करूँ, कह बिना रह भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, तुम मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचना। अच्छा बोल, क्या कहना चाहता है तू? देखो फ़हमीदा, हमारी बच्चियाँ अब जवान हो गई हैं। ये अरशद राही का हमारे घर में आना जाना अच्छा नहीं लगता। अरशद बदनज़र नहीं है, वो उन तीनों को अपनी बेटियों की तरह ख्याल करता है, अपनी बच्चियां समझता है वो उनको। और तुझे क्या समझता है वो? क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब तू अच्छी तरह समझती है। देख महफूज, तू इस फतूर को अपने दिमाग से निकाल दे। ये जो कुछ भी है ना आज, ये उसी के दम से है। फ़हमीदा, तुझे पता है मोहल्ले वाले क्या बातें करते हैं? राही पुलिस में है, उसका रोब है, पैसा है उसके पास, किसी की मजाल है कि वो उसके बारे में कोई बकवास कर सके? पुलिस वाला है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे घर में जो मर्जी करता फिरे। क्यों, क्या किया है उसने? मैं सब समझता हूँ। शराफत इसी में है कि उसका इस घर में आना जाना बंद करो, बस। देख महफूज, तू अपने दिमाग से इस फतूर को निकाल दे, मैंने कहा ना। तू मेरी बात को समझती क्यों नहीं है? ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं समझा दूंगी उसे कुछ दिनों में, फिर बाद में मैं उसे मना करूंगी। अब तू आराम से सो जा, दिमाग नहीं खा मेरा। पुलिस के मुताबिक फ़हमीदा एक बदकिरदार औरत थी। कंवल के दिए गए बयान के मुताबिक उसकी मां फ़हमीदा इस उम्र में भी एक खूबसूरत औरत थी और वो अपनी ज़िंदगी ऐश और आराम से गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। अरशद उसकी खूबसूरती और फ़हमीदा अरशद के रौब और शख्सियत और पैसे से मरगूब थी। इसलिए फ़हमीदा ने महफूज के कहने के बावजूद अरशद को घर आने से मना नहीं किया था, जबकि महफूज दोनों के मेल मिलाप को देख कर कुड़ता रहता था। और एक दिन अचानक हमारे बाप का इंतकाल हो गया। ओह, ये अचानक से क्या मतलब? वो इसलिए कि हम तीनों बहनें दूसरे कमरे में सो रही थी कि अम्मी ने आवाज़ लगाई। जब हम तीनों कमरे में पहुंचे तो हमारे बाप का इंतकाल हो चुका था। अम्मी क्या हो गया? अम्मी रात को तो सही सोए थे, अभी नहीं पता उठे। उन्हें अस्पताल लेकर गए थे? नहीं, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो अब्बा का इंतकाल हो चुका था। शायद रात के किसी हिस्से में उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक हो गया था या हार्ट अटैक करा दिया गया था? और क्या राही रात तो घर पर ही था? कुछ भी हो सकता है, लेकिन राही रात को घर पर नहीं था। अम्मी ने खुद फोन करके उन्हें बुलाया था। शायद वो रात को ही चला गया था। कंवल ने पुलिस को मज़ीद बताया कि महफूज के इंतकाल के बाद अरशद अब घर में ही रहने लगा था और घर की किफ़ालत भी वही करता था।
बज़ाहिर महफूज की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म हो गए थे। फहमीदा भी काफ़ी मुतमईन दिखाई देती थी। पुलिस के मुताबिक ये बात इतनी आसानी से हज़म होने वाली नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए फहमीदा से मज़ीद पूछ-गूछ की तो उसने इंकिशाफ किया कि हाँ, तो तेरी बेटी कमल सच बोलती है झूठ? साहब, मेरी बेटियों के साथ जुल्म हुआ है और वो जो बोलेंगी वो सच बोलेंगी।